नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने सुना होगा कि बेटर मेंटल हेल्थ के लिए और अपने ब्रेन को फिट रखने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे ब्रेन में मेडिटेशन से क्या इफ़ेक्ट होता है? अगर आप ये समझ जाएं तो आप हर दिन मेडिटेशन को प्रायोरिटी पे लेंगे और ज़रूर से ज़रूर करेंगे। मैं ये कहता हूँ ना कि ध्यान धरती की संजीवनी है और जो आदमी मेडिटेशन नहीं करता वो एक बहुत बड़े मिरेकुलस पावर से अपने आप को वंचित रख रहा है। ब्रेन को अपडेट करने का, उसके सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाने का नाम है ध्यान। जो भी जीवन में प्रॉब्लम्स है उनको हटाने का नाम है ध्यान। और जो भी हम ढूंढ रहे हैं उसके बीच में जो ब्रिज है वो ब्रिज गैप करता है मेडिटेशन। स्ट्रेस एंजाइटी हटानी हो या फिर बेटर मेंटल फंक्शन हो या फिर क्रिएटिविटी बढ़ानी हो, इन सब के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं कि मेडिटेशन आखिर हमारे ब्रेन में क्या असर डालता है। पहला पॉइंट है इंक्रीज्ड ग्रे मैटर। हमारा ब्रेन जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है दो पार्ट से बना हुआ है। ग्रे मैटर जो कि बाहरी लेयर है जहाँ पे कि न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज़ हैं, न्यूक्लियस हैं, डेंड्राइट्स हैं, और दूसरा है वाइट मैटर जो कि कंडक्टर है जहाँ पे कि एक्सॉन्स हैं। ग्रे मैटर अगर ज़्यादा होगा तो सोचने की क्षमता, काम करने की क्षमता या फिर इवन समझो ब्रेन का पावर बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन का ग्रे मैटर बढ़ता है और ये साइंटिफिकली मेजर्ड है। समझो कि आपके पास एक पुराना सा नोकिया का फ़ोन है जिसमें कि कोई फ़ोटो नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, और आप उसको यूज़ कर रहे हैं और आपको स्मार्टफोन मिल गया जिसमें सारे फीचर्स हैं, तो क्या बेहतर है? वही है, ग्रे मैटर जब हमारे ब्रेन में बढ़ता है तो हमारा ब्रेन भी सुपर ब्रेन बन जाता है, स्मार्ट ब्रेन बन जाता है, पावरफुल ब्रेन बन जाता है। इसलिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इसका कि हमारा ग्रे मैटर बढ़ के हमारी मानसिक और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा बेनिफिट जो मेडिटेशन से मिलता है वह है इंक्रीज्ड ब्रेन फंक्शन। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं, जो ब्रेन की यूनिट्स हैं, उसके बीच में बेहतर कम्युनिकेशन होता है और उसके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन भी होता है। इसके कारण ओवरऑल ब्रेन के रिजल्ट्स, ब्रेन का फंक्शन इंप्रूव होता है। समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए अगर एक फैमिली में 8-10 मेंबर हैं, वो आपस में एक दूसरे से जलते हैं, लड़ते रहते हैं, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और आपस में कोई कॉपरेशन भी नहीं है, सहयोग नहीं है, तो क्या होगा? वो घर कोई भी मैसेज पास नहीं कर पाएगा, कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी बढ़ जाएंगी कि हमेशा वो लोग लड़ते रहेंगे। अगर मैं कहूँ कि आपका ब्रेन भी कुछ इसी तरह से है तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन की कमी है, चाहे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की कोऑर्डिनेशन की हो या फोर ब्रेन मिड ब्रेन की कोऑर्डिनेशन की बात हो या फिर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में कोऑर्डिनेशन की बात हो। ये सारे कोऑर्डिनेशन बढ़ जाते हैं, बेटर हो जाते हैं मेडिटेशन से, क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है और जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ जाता है। इसलिए ऑटोमेटिकली ब्रेन की जितनी भी कैपेसिटी हैं, क्षमताएं हैं, वो पावरफुली एग्जीक्यूट होती हैं और बेहतर तरीके से हो पाती हैं। तीसरा पॉइंट है ब्रेन वेव अल्ट्रेशन। मान लो कि आप किसी अच्छी मूवी को देखने के लिए गए और बड़े दिनों के बाद गए हैं, मूवी बहुत ही अच्छी थी, आपका मन उसमें लग गया और उसके बाद आप उसमें हंसे भी, उसमें आपने एंजॉय भी किया, और बाहर आप आए तो आपको किसी ने डिस्टर्ब किया और आपने सोचा छोड़ो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। आप उस समय स्टेबल मूड में थे और आपको अच्छा बेहतर फील हो रहा था। ये स्टेट अल्फा स्टेट है जिसमें कि हमारा ब्रेन रिलैक्स्ड होता है, फोकस कर पाता है, अच्छे आइडियाज़ जनरेट कर पाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ब्रेन पॉजिटिव रहता है, जो कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी को कॉम्बैट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। अब समझने की कोशिश करिए कि आप मान लो कि गाड़ी से जा रहे हैं, अचानक से बारिश होनी शुरू हो गई और तो और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और कोई सामने से कट मार के आपके सामने से निकल जाता है, और तो और ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और आपको बॉस ने कह दिया कि आज मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तुमने बहुत सारी मिस्टेक्स की। क्या होगा? ये स्टेट एक पैनिक का स्टेट है जहाँ पे कि आप बीटा ब्रेनवेव पैटर्न में हैं, आपका ब्रेन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, और जब ये तेज़ी से काम कर रहा है तो समझ लो ब्रेन कुछ काम नहीं कर रहा। इस स्टेट में आपका ब्रेन आपके विरुद्ध काम कर रहा है, मतलब कि सिर्फ एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन यही पैदा करेगा। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं इससे ऑटोमेटिकली बीटा ब्रेन वेव से हमारा ब्रेन अल्फा ब्रेन वेव में आ जाता है, जो कि स्लोअर ब्रेन वेव पैटर्न है। ये वो स्टेट है जब हमारे अंदर क्रिएटिविटी होती है, हमारे अंदर पावर होती है, हम किसी काम को करना चाहते हैं, हम इंस्पायर्ड फील करते हैं और हमारे अंदर
हाँ, इट इज़ बियॉन्ड साइंस, मेटा साइंस। हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर्स आनी शुरू हो जाती है। चौथी बात जो ब्रेन में चेंज होता है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्विच ऑफ हो जाना। मान लीजिए आपके पास एक कार है और आप उसको लगातार चला रहे हैं फुल स्पीड में, तो क्या होगा? गाड़ी थोड़े ही समय में या तो बंद हो जाएगी या फिर वो खराब हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि हमारा ब्रेन भी इसी तरह से काम करता है एक्सेलरेटर मोड में, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। मतलब कि एक ऐसे दुश्मन को हमारे ब्रेन ने इमेजिन कर लिया है जो है ही नहीं और उससे लड़ भी नहीं रहा, लड़ने की तैयारी कर रहा है। और हमारी सारी जीवन शक्ति, लाइफ एनर्जी इस दुश्मन से, अनजाने दुश्मन से लड़ने में खर्च हो रही है। उदाहरण के लिए हम ऐसे टाइगर्स अपने ब्रेन से क्रिएट कर लेते हैं इमेजिनेशन के सारे। पता नहीं कल बॉस क्या बोलेगा, पता नहीं अगर मेरी ट्रेन छूट गई तो, हो सकता है मैं क्वालिफाई नहीं किया तो, बिजनेस नहीं चला तो, अगर पति मुझे छोड़ के चला गया तो। इस तरह के टाइगर्स हमारा ब्रेन इसे रियलिटी लेता है और इससे लड़ने के लिए इमेजिनेशन में कोशिश करता है। और आपको पता है हमारी बॉडी इससे बहुत ही बैडली रिएक्ट करती है। कोई भी मशीन हो इमरजेंसी मोड में लंबे समय तक काम नहीं कर सकती और इसको रोकने का तरीका है वेगस नर्व एक्टिवेशन, जो कि मेडिटेशन से नेचुरली होता है। जैसे ही आप ध्यान करते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसके कारण कि वेगस नर्व सक्रिय हो जाता है और जैसे ही ब्रेक सक्रिय हुआ गाड़ी का, क्या होता है? ऑटोमेटिकली जो एक्सेलरेटर है स्पीड कम होने लगती है। यानी कि हमारा ब्रेन हमारे लिए काम करने लगता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण हमारे अगेंस्ट काम कर रहा था। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना। नेक्स्ट पॉइंट है मेटाकॉग्निशन। समझ लो कि एक कमरा ऐसा है जिसमें सिर्फ आप कचरा डालते जाते हैं, तो क्या होगा? उस कचरे की सफाई ना होने के कारण धीरे धीरे वहां से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। उसी तरह से हमारा ब्रेन है, जो भी इंफॉर्मेशन आप इसको देते हैं या सबकॉन्शियसली इन्वायरमेंट आपको देता है, आप उसको पिक करते हैं और ये कचरा आपके ब्रेन में जमा होता जाता है। लेकिन जैसे ही आप ध्यान करते हैं ये सारे सर्किट्स जो कि अनवांटेड हैं ये ब्रेक करने शुरू हो जाते हैं और आपके हाथ में आपका कंट्रोल आ जाता है। समझ लो आप किसी मैरिज में गए थे, मैं एक मैरिज में गया था, वहाँ पे जोर जोर से लाउड स्पीकर में आवाज़ें आ रही थी और आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप स्पीकर वाले को बोलो तो उन्होंने कहेंगे कि आपके हाथ में यहाँ कुछ भी नहीं है, ये कंट्रोल दूसरों के हाथ में। लेकिन समझो वहीं आपके पास अगर रिमोट है, जिस गाने को चाहें, जिस आवाज़ में चाहें, जितनी देर चाहें आप सुन सकें, तो कैसा लगेगा? उसी तरह से मेडिटेशन आपको एक रिमोट कंट्रोल देता है कि ना सिर्फ आप अपने ब्रेन के कचरे की सफाई कर सकें, ऐसे न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स जो कि अनवांटेड हैं आप उसे तोड़ सकें, बल्कि आप अपने ब्रेन में वो वांछित जो डिजायर्ड आउटकम है उसके लिए रिलेटिव सर्किट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपका ब्रेन आपको इंस्पायर्ड फील कराएगा, गोल पे फोकस करने की एनर्जी देगा, आपके अंदर फेथ विकसित करेगा। और ये वो स्टेट होता है जब आप ग्रेटनेस की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। और अंतिम पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट। देखो इंसान के पास जो है ना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये एक स्पेशल गिफ्ट है। इसके अंदर क्रिएटिविटी है, वर्किंग मेमोरी है। जैसे छिपकली या लोअर एनिमल्स बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख पाते अपने दुश्मन को या कुछ भी। क्यों? क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लेस डेवलप्ड है। उसी तरह से समझने की कोशिश यहाँ पे ये करिए कि जब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि आपका एग्जीक्यूटिव ब्रेन है वो जब डेवलप होता है तो आपके अंदर लॉजिक आती है, आपके अंदर वर्किंग मेमोरी आती है, आपका ब्रेन पावरफुल होता है और आपका ब्रेन एक एग्जीक्यूटिव की तरह, ग्रेट आदमी की तरह फंक्शन करता है। लेकिन वहीं इसका दूसरा फायदा ये भी है कि आपके अंदर जो स्ट्रेस सेंटर है एमिगडाला, जो कि फाइट एंड फ्लाइट जनरेट करता है, आपको डराता है, दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार करता है, वो धीरे धीरे श्रिंक करने लगता है। मतलब कि हमारा एमिगडाला बिना मतलब की बेबाक की बातों पे हमें उकसाएगा नहीं, लड़ने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आप अपने ब्रेन को एक गोल चेजिंग मशीन बनाते हैं, एक रिलैक्सेशन का सेंटर बनाते हैं, एक स्टक स्टेट से निकलने वाली एक क्रिएटिविटी की मशीन बनाते हैं। आप उन सारे सवालों के आंसर ढूंढ लेते हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं और ये अपने आप में ग्रेटनेस के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों मैं आपसे इनवाइट करता हूं आपको कि आप मेडिटेशन को ज़रूर करें। मेरी कई वीडियोस हैं जहां मैंने बेसिक्स से मेडिटेशन के बारे में बात की है, एक का लिंक मैं यहाँ नीचे भी डाल दूंगा और आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें। आप इसलिए बने हैं क्योंकि आपसे यूनिवर्स भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और आपको भी
आपका ये राइट है कि आप अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें कि आखिर आपकी संभावनाएं क्या हैं, आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। मित्रों, अगर आप मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरी वर्कशॉप माइंड पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सेल्फ हीलिंग के ऊपर होती है। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।